जयंत सिन्हा जी आए थे, उनके कार्य क्षेत्र में तो किसी भी प्रकार का विकास नजर नहीं आया। ऐसे ऐसे नेता हैं कुछ लोग जो बार बार अपना पार्टी चेंज करते हैं। 60-40 का नीति बना हुआ है। देखिए, तीसरा विकल्प की ओर हम लोग ध्यान देंगे। एक युवा सेंसेशन झारखंड में भी उभर के आए हैं, जयराम महतो। वो पकड़ लीजिएगा। मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश के लिए सर्वोच्च काम कर रहे हैं। यहाँ विकास काम नहीं किया है, धर्म के आड़ में जो है ना वोट लेना और रहेगा भी नहीं। अब मोदी ही चलेगा। जितने हैं सब वोटर हैं सिर्फ बीजेपी के, और दूसरा मोदी परिवार है हम लोग। वो पकड़ लीजिएगा। मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश के लिए सर्वोच्च काम कर रहे हैं। अब वामपंथी सोच फिर से ऊपर उठेगा नहीं। जान रहे हैं कि कारनामा इन लोग को सही रहता तो आखिर इस देश में वैल्यू क्यों नहीं कम्युनिस्ट पार्टी का। वामपंथी से बढ़ के कोई है नहीं, ये आप नोट कर लीजिए। लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। हम इस वक्त मौजूद हैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में, और यह जगह है मांडू विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। ये जोरा तालाब है जो आप देख रहे हैं तस्वीरों। रांची और पटना मुख्य जो हाईवे है या 4 लेन है वही है। सड़क किनारे लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्थानीय लोग हैं। इनसे ही हम बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना चुनावी रंग जो है यहाँ चढ़ा है, लोगों के मन में क्या है, कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र का, और क्या जो जनप्रतिनिधि के रूप में उम्मीदवार सामने आए हैं वो किस तरह के उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं, ये जानने और समझने के लिए हम आज मांडू पहुंचे हैं। क्या नाम है सर आपका? बैजनाथ साहब। क्या करते हैं? बिजनेस है। बिजनेस है। कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र का अगर लोकसभा चुनाव के रूप में देखा जाए? पिछले लोकसभा चुनाव जीत के यहाँ जयंत सिन्हा जी आए थे, उनके कार्य क्षेत्र में तो किसी भी प्रकार का विकास नजर नहीं आया। अभी जो लोकसभा का टिकट लेके आए हैं लोकल है यहाँ का मनीष जायसवाल, उनसे हम लोग अपेक्षा करेंगे विकास की ओर हम लोग को ले जाए। अच्छा, उनसे उम्मीद है। लेकिन आप ही के विधानसभा के विधायक जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। देखिए, ऐसे ऐसे नेता हैं कुछ लोग जो बार बार अपना पार्टी चेंज करते हैं अपना कुर्सी बचाने के लिए। ऐसे में क्या कहा जा सकता है? तो मतलब इससे में विश्वास टूट जाता है। ऐसे में विश्वास पब्लिक का विश्वास जो है नेता से टूट जाता है। कौन सी ऐसी समस्या है अगर इस क्षेत्र का कहा जाए जो सबसे पहले दूर होना चाहिए अगर कोई भी? अभी सबसे बड़ा समस्या हम लोग को मांडू जोड़ा तालाब जो देख रहे हैं ना, सबसे बड़ा समस्या है। यहाँ पर पहले मांडू जोड़ा तालाब का पानी लोग दाल बनाकर, पानी ले जा करके दाल बनाकर उसका खाते थे। अभी ऐसा स्थिति है दोनों तालाब में, अभी पूरा बस्ती का जितना गंदा पानी है सब तालाब में घुस रहा है। और हम तो यही उम्मीद करेंगे हमारे उम्मीदवार से कि हमारे मांडू के जोड़ा तालाब का सुंदरीकरण गहरीकरण करें। मतलब फिर से एक बार बीजेपी ही चाहिए? फिर से बीजेपी चाहिए। और हम लोग का लोकल मनीष जायसवाल जो है लोकल आदमी है यहाँ का, उनसे आशा करते हैं कि विकास की ओर ले जाए। क्या नाम है सर आपका? दशरथ साहू। दशरथ जी, आप क्या करते हैं? हम भी बिजनेस में हैं। क्या, किस चीज़ का बिजनेस है? ये दुकान है। अच्छा, ये दुकान कैसा चलता है? रोजी रोटी साधारण चल रहा है। वेल्डिंग दुकान था लेकिन सरकार का ठीक पॉलिसी नहीं रहने के चलते वो बंद के कगार पर है। और जहाँ तक है विकास, तो बीजेपी के जो जयंत सिन्हा हैं कॉलेज के अध्यक्ष थे और वो आज जो है डिग्री कॉलेज को बंद करवा दिए हैं बीजेपी का। वैसे बीजेपी जो है ना कोई यहाँ विकास काम नहीं किया है, धर्म के आड़ में जो है ना वोट लेना। जो धार्मिक विचार के हैं वो जो है सो बीजेपी के चाहते हैं, लेकिन जो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचारी हो, जो इनका तो ही बना हुआ है। तो कौन है ऐसा जो कर सकता है? आपके नज़र में है कोई नेता? नाम बताइए। कोई नहीं वैसा लग रहा है। जैसा सिस्टम चल रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था चल रहा है, उससे ऐसे यही लग रहा है कि कोई ऐसा पार्टी नहीं है कि जो है इस जनता की ओर देखे। मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी का,
और बेरोजगारी जो है लड़का सब इधर से उधर घूम रहा है। देखिए यहीं पर जो है ना लोग बेरोजगारी का ही थी है। मतलब बेरोजगारी दूर हो जाए तो और बीजेपी के कामकाज को कैसे देखते हैं, मोदी जी के कामकाज को कैसे देखते हैं? मोदी जी तो समझिए कि एक फोकस है, धर्म के नाम से जो है सो ये वोट लेना चाहते हैं और कुछ नहीं हुआ विकास विकास नहीं हुआ है। आपके क्षेत्र में देश स्तर पर? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं। नहीं हुआ है। क्या आपके इनसे सहमत है? कह रहे हैं कि देश में कुछ हुआ ही नहीं, मोदी जी सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ऐसा थोड़ी है, पब्लिक तो सब देख रहा है कि मोदी का कार्यभार रहा है सो मोदी जी का कार्यभार रहा है सो तो पूरा हिंदुस्तान का जनता देख रहा है। तो आपके पड़ोसी हैं? पड़ोसी है, ठीक है, उनको बोलने की छूट है, बोल रहे हैं। किसी का मुंह पकड़ लीजिएगा। मोदी जी जो कर रहे हैं वो देश के लिए सर्वोच्च काम कर रहे हैं। तो आपके पड़ोसी हैं ना, वो कह रहे हैं कुछ नहीं। उनके नजर में नहीं है, लेकिन सोच अपना अपना है। जो टीका लगाएंगे, जो पुजारी है वो निश्चित है। पूजा नहीं करते? कार्ड में नहीं हम विश्वास नहीं करते। वामपंथी सोच एकदम खत्म हो गया है। अब वामपंथी सोच फिर से ऊपर उठेगा नहीं। जान रहे हैं ना कि कारनामा ही लोग को सही रहता तो आखिर इस देश में वैल्यू क्यों नहीं कम्युनिस्ट पार्टी का? वामपंथी से बढ़ के कोई है नहीं, ये आप नोट कर लीजिए, और रहेगा भी नहीं। अब मोदी ही चलेगा। जितने हैं सब वोटर है सिर्फ बीजेपी के, और दूसरा मोदी परिवार है हम लोग। मोदी कह रहे हैं कि 10 वर्ष में कुछ हुआ है। तो बोले और कोई उनके मोदी परिवार समझे ना, मोदी परिवार का हम लोग समझे। अब मोदी जी ही क्यों चाहिए? मोदी जी से अच्छा कौन को किया आज तक का? जवाहरलाल नेहरू इसके कौन विकास किया भारत का? जितना ही विकास किए हैं, इसलिए हम लोग को मोदी ही चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी के देन ही रोड। तो वो कह रहे हैं कि ये रोड तो कह रहे हैं अटल जी का दिया हुआ है। क्या कहें? नहीं विकास है सो रोड वगैरह तो हो ही, लेकिन जो होना चाहिए पर्सनल व्यक्ति को जो है फायदा, वो फायदा नहीं हो पा रहा है। अब एक काम पर आप आ गए कि एक काम हुआ। ये विकास तो हो ही है कि अगर नहीं विकास होता, नेशनल पैमाने पर विकास तो हो गया, लेकिन जो और विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। और विकास क्या होना चाहिए? विकास क्या हुआ है? 9 गो एम्स था कांग्रेस के समय में, आज कितना एम्स है देख लीजिए, जोड़ के कितना बढ़ाया मोदी जी से। और रोड से गली से। अच्छा, ये जो आपके नेताजी गए हैं, जो विधायक हैं अभी कांग्रेस में, उनसे क्या लग रहा है? वो तो दल बदलू है, प्योर दल बदलू है, प्योर दल बदलू। वैसा दल बदलू तो हम लोग को नजर में वैल्यू पूरे खत्म। अब कभी भी अगर बीजेपी में भी आएंगे ना तो उनको कोई वैल्यू नहीं। हम सीधा बोलेंगे कि इनको हटा करके दूसरा कैंडिडेट खड़ा कीजिए। तो ये तो आपके घर के हैं ना? घर के हैं, लेकिन घर के लायक करेंगे तब ने। अभी ना घर के रहे ना घाट के रहे, ना घर के रहे ना घाट के रहे। अभी काम नहीं, ऐसी भी वैल्यू नहीं था, लेकिन अब जड़ से कवर गया उसको, उनका वैल्यू। तो मतलब अगर कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है उनको तो एक भी वोट नहीं मिलेगा इधर से, एक पीस वोट नहीं। वो आएगा भी नहीं तो उसका सभा में एक आदमी खड़ा भी जाके नहीं होगा, ये गारंटी है हम लोग का। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है। इसलिए कोई अपना सरकार में अपना टाइम में कभी काम विकास के किए नहीं, और दूसरा पार्टी में भी चल गए। और ज्यादा जातिवाद करता था, ज्यादा करते थे, जातिवाद, सिर्फ जातिवाद। यही काम था उनका कि महतो ज्यादा, माने हम लोग को वैल्यू नहीं। बीच बीच को हम लोग जैसे 100 में आते हैं तो हम लोग को वैल्यू नहीं, ओबीसी में आते हैं हम लोग। अच्छा, एक बताइए, आप लोग से मिलने आते हैं विधायक? कभी नहीं, एक बार जीत के आए बस। चिंता भी नहीं होगा। 5 साल के दरमियान में सब आदमी हमको लगता है कि देखा भी नहीं होगा, समझे ना। 5 साल में के दरमियान में जेपी भाई पटेल को मैंने आदमी देखा भी नहीं, मांडू में भी नहीं, मांडू भी नहीं, कैसा चेहरा उसको देखा भी नहीं है। ब्लॉक जबकि उनका मेन जो शुरू वोट देने वाला है ना, वो जानबो नहीं करता है कि कौन कैसा है सो। अच्छा, पिछली बार चुनाव में वोट दिए थे उनको? नहीं दिए, हाँ वोट दिए थे। बीजेपी के नाम से दिए थे। मतलब बीजेपी के नाम से? हाँ, आदमी के नाम से नहीं मिला था। अब अगर वो दूसरे में चले गए तो वोट? अब तो एकदम ही नहीं, वो तो कहीं के नहीं रहे। दूसरे को वोट नहीं मिलने जा रहा। अच्छा, यहाँ आएंगे भी ना तो कोई उनका साथी में सभा में समझिए शायद कोई पैसा वो देंगे तो शायद वो जाके कोई खड़ा होने, तो ऐसी कोई हम लोग ऐसा आदमी कोई जाके खड़ा भी नहीं होंगे उसके उनका सभा। अच्छा, क्या लगता है जो बीजेपी ने जिसको उम्मीदवार बनाया है उनसे क्या उम्मीद है? वो एकदम टोटल हम लोग बस वही मनीष जायसवाल, दूसरा कहीं नहीं जा सकते। किया है, काम करता है और किया है, और क्षेत्र में बाग में विधायक है वो, एक एक घर में जाके हिंदू मुसलमान का झगड़ा भी मैंने सॉल्व करते हैं, और बहुत ही अच्छा काम किए हैं मनीष जायसवाल। हम लोग हजारीबाग में देखते हैं ना, जाते हैं देखते हैं, और अपना खोले हुए हैं चैम्बर मैंने बैठने का कि जनता जो भी शिकायत करे
उसका सुनवाई करते हैं, घर डोर टू डोर जाते हैं और जो भी बात कोई फरियाद ले गया उसका कामू करते हैं मनीष जायसवाल। आपके विधायक मिलते नहीं थे दरबार कोई ऑफिस? ही नहीं, आज तक नहीं। वो जब वोट हो रहा था ना उस समय भी वो यहाँ पर नहीं, लेकिन हम लोग बीजेपी के नाम पर वोट दे दिए थे। जब जीत गए तो आए यहाँ पर तालाब के बारे में अपने से बोले, लेडीज लोग बोली कि तालाब, सुनिए, तालाब के बारे जब हम लोग बोले नहीं, यहीं पर आ गया था तो बोलता है जेपी पटेल कि 4 साल तक कान में तेल लगा के सुतल रहो, 5वां साल हमको बोलिएगा। 5वां साल सुनेंगे, हाँ 5वां साल सुनेंगे। हम लोग यहीं पर ही क्वेश्चन, हम लोग कैडर हैं बीजेपी का, तो हम लोग तो ऐसे भी ग्रामीण है से पूरा फूल में मारा बीजेपी में। मारने के बाद जब जीत के आया यहाँ पर ही, छोटा तो ये है, तो नीचे खड़ा होकर के नहीं, जब देखने लगा पब्लिक को तो देखिए चबूतरा पर खड़ा होकर के तब भाषण देना शुरू किया कि हमने मांडू आए नहीं और हमरा वोट मिल गया, समझे? बीजेपी का कैडर है, हाँ, बेरोजगार लड़का, समझे ना। उसके बाद जीत करके आया ना तो वो देखिए ऊ रोड में रांची जा रहा था, तो उस समय हम लोग रोके तब बोला, हम लोग बोले कि नहीं तलुआ वाला प्रपोजल स्टार्ट कीजिए, तो बोलता है कि नहीं प्रपोजल स्टार्ट कीजिए, तो बोलता है कि 4 साल अभी सुतना है, 5वां साल देखेंगे, सोचेंगे। 5 साल अब तो पूरा होने वाला है। तो तब तक वो चला गया। अब क्या इस बार अगर कांग्रेस टिकट देती है तो उनको आप चुनेंगे? नहीं, कभी नहीं, तो विश्वास टूट गया? कभी नहीं, उसको हम पूरा विश्वास टूट गया। किस रूप में देखते हैं मोदी जी के काम? सेटिस्फेक्शन लायक तो नहीं है मेरे। क्या कमी रहा है कि इससे पूर्व में झारखंड में रघुवर दास का सरकार था, वो भी स्थानीयता परिभाषित नहीं कर पाई झारखंड के लिए और ना ही नियोजन नीति परिभाषित कर पाई। जेएमएम का सरकार भी आया 2019 में इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन देखिए आज 60-40 का नीति बना हुआ है। तो फिर जेएमएम तो उसी पर आई थी ना कि हम 1932 लाएंगे, स्थानीय नीति लाएंगे, लेकिन वो भी 5 साल पूरा करने को जा रहे हैं, नहीं कर पाई। नहीं कर पाई। कौन करेगा? देखिए तीसरा विकल्प की ओर हम लोग ध्यान देंगे। एक युवा सेंसेशन झारखंड में भी उभर के आए हैं जयराम महतो जी, तो हम लोग उनके पक्ष में। लग रहा है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टियां, जेएमएम, कांग्रेस, आजसू, इस बीच में एक नया चेहरा, कोई बदलाव अचानक कर देगा? देखिए समय तो लगेगा, लेकिन उनका आइडियोलॉजी बढ़िया है। लेकिन नहीं लगता कि छात्रों के मुद्दों से हटकर अब वो राजनीति में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? नहीं, देखिए राजनीति तो करना ही होगा। राजनीति नहीं कीजिएगा, संसद भवन में नहीं पहुंचिएगा तो फिर कैसे अपना बात को रख पाइएगा? क्या कमी रहा इस क्षेत्र के विकास में, और इस चुनाव में आप किसको वोट करेंगे? इस क्षेत्र में बहुत सारा समस्या है। मेन समस्या है बेरोजगारी का समस्या, समझे? ये तो देश में, दुनिया में बेरोजगारी की समस्या।